राधा कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। माता पिता की जय। सर्वदेवी देवतन की जय। गुरुजन की जय। हरे भक्तों, आज हम विजया एकादशी की कथा का, मुहूर्त का और महत्व का श्रवण करेंगे। उससे पूर्व एक असमंजस की तिथि है कि विजया एकादशी 6 मार्च को है या 7 मार्च को। इसका उत्तर है कि एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा और श्री बांके बिहारी लाल मंदिर स्थान में भी 6 तारीख को ही एकादशी व्रत को रखा जाएगा। राधे राधे। आइए अब कथा के मुहूर्त का श्रवण करते हैं। इसके पश्चात पद्म पुराण में वर्णित कथा का हम यथार्थ शुद्ध श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, विजया एकादशी का व्रत भी अन्य एकादशियों के प्रकार बहुत ही चमत्कारी और कल्याणकारी है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को विजय की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं विजया एकादशी के महत्व, पूजन विधि। विजया एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इसका महत्व भगवान शंकर ने पद्म पुराण में माता पार्वती को वर्णित किया है। यह एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया के नाम से जाना जाता है। इसे विजया एकादशी भी कहते हैं। विजया एकादशी का व्रत का आरंभ 6 मार्च को प्रातः 6:31 पर होगा और अगले दिन 7 मार्च सुबह 4:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। परंतु उदयाकाल से ही एकादशी की तिथि 6 मार्च को पूरे भारत में मनाई जाएगी। इसीलिए उदया तिथि के होने के वजह से ही 6 मार्च को यह व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी व्यक्तियों को जिन्होंने व्रत रखा है उनको विजय मिलती है। लंका विजय करने की कामना से बकतालभ्य मुनि के अनुसार समुद्र तट के ऊपर भगवान श्री राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से रावण का वध हुआ और भगवान श्री रामचंद्र की विजय हुई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सीताराम। विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन एक दिन पहले शुद्ध स्थान बनाएं और उसे सप्त स्थान रखें, अर्थात 7 प्रकार के अनाज रखें। विजया एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। उसके पश्चात मंदिर को अच्छे से स्वच्छ करें, फिर उस पर सप्त अनाज रखें। उसके पश्चात वहाँ चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। हरि भक्तों ध्यान दें, स्टेनलेस स्टील की प्लेट ना रखें, उसमें राहु का वास होता है। तांबा, कांसा चलेगा। फिर धूप, दीप, चंदन, फल, फूल और तुलसी आदि से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। रात्रि के समय श्री हरि के नाम का जागरण करते हुए पूरी रात
जागरण करके बिताएं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भक्त को अत्यंत शुभ आशीर्वाद मिलता है। या आप अपने गुरु मंत्र का श्रवण भी कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दिन चावल, अनाज, जीरा, टमाटर, अन्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आप चाहें निरा जल रख सकते हैं। दूसरा प्रकार है केवल जल पी के कर सकते हैं। तीसरा है फल आहार कर सकते हैं। और चौथा तरीका है केवल एक नक्त अर्थात पूरे दिन में सूर्य अस्त से पहले, बाद में नहीं भक्तों, सूर्य अस्त से पहले एक बार भोजन करके, जो कि शुद्ध सात्विक जैसे शकरकंद या आलू हो। इनमें मसाले वर्जित हैं। इस प्रकार आप एकादशी का व्रत 4 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें निराजल को सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद केवल जल वाले को, उसके पश्चात एक भोजन को, और उसके पश्चात केवल फलाहार करने वालों को। बड़े बुजुर्ग चाहे तो केवल अनाज का त्याग करके ही इस एकादशी के व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उस आयु में व्रत करना कठिन हो जाता है। राधे राधे। एकादशी के व्रत के दिन किसी को भी मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और किसी भी तरह का मूढ़तापन या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। भक्तों, वैसे तो कभी भी नहीं बोलने चाहिए। हरि बोल। हरि भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुर श्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ, जो सर्व पापों का अपहरण करने वाली है, अर्थात सभी पापों से मुक्ति देने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए थे और वहाँ पंचवटी में माता सीता तथा लक्ष्मण भैया के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री रामचंद्र की तपस्वनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय माता सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें वन के भीतर कबंध नाम का राक्षस मिला, जिसका प्रभु ने वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर
माता सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। हरि भक्तों ध्यान दें, भगवान श्री राम पूर्ण अवतार थे, अर्थात पर ब्रह्म के पूर्ण अवतार थे और वे यह मानव योनि में मानव जन्म की लीला कर रहे थे। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकलादभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? भगवान श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकलादभ्य ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी निश्चित ही विजय होगी। निश्चय ही अपनी वानर सेना के साथ आप समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत के फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश में जल को भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें। हरि भक्तों, यदि स्वर्ण मूर्त नहीं है तो आप अपने जो भी विग्रह हो उनकी स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी और नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें, अर्थात 7 प्रकार के अनाज रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें और रात में भी वहाँ जागरण करें।
अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश के जल को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी दान देने चाहिए। जो सामर्थ्य हो उतना दान अवश्य करें। श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। निश्चित ही आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी के व्रत का संकल्प किया और व्रत पूर्ण किया। उस व्रत के करने से भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण का वध किया, लंका पर विजय पाई और माता सीता को पुनः प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और परलोक में भी वे उनका पुण्य अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कथा संपूर्णम्। हरि भक्तों, कथा के संपूर्ण होने के पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का नाम जाप कर सकते हैं या नाम महामंत्र का श्रवण कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर वेदों में लिखे हुए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम नमो नारायणाय, या फिर राधा राधा, अथवा युगल मंत्र राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कृष्ण का उच्चारण करते ध्यान दें, क के पैर में र नहीं है, क के साथ ऋषि की मात्रा आती है, अर्थात यह कृष्ण है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण है। क के साथ ऋषि वाली मात्रा का उच्चारण करें। इसका प्रसंग हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय गर्गाचार्य जी द्वारा उनके नामकरण की विधि और नाम के अर्थ में ही इसका संपूर्ण विवरण दिया गया है। इसीलिए कहें कृष्ण है, कृष्ण है। कृष्णा नहीं, कृष्णा द्रौपदी का नाम है, क्योंकि वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी और वह भी सांवली थी। इसीलिए शुद्ध उच्चारण है कृष्ण है। इसकी ऑडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। या फिर भक्तों, आपको जो मंत्र अच्छा लगे आप उस मंत्र का श्रवण करें, क्योंकि गोविंदम सर्वम, सब गोविंद ही है प्रभु। भौतिक शरीर से होने वाले क्रियाओं से अधिक आपकी भावनाओं को ध्यान रखते हैं। भावना में अनन्य भक्ति रखे और प्रभु की सेवा करें। हरि भक्तों, हम यथा प्रयास
यथाशक्ति शुद्ध शास्त्रों के व्रत और पुराणों का बिना छेड़छाड़ के श्रवण आप सब तक ला रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें, क्योंकि इससे चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ती है। केवल 1% भक्त ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और 99% भक्त जो कथा सुनते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जिससे चैनल की रीचेबिलिटी नहीं बढ़ पा रही। इसीलिए प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें कि हम अपना योगदान शुद्ध सनातन धर्म के ज्ञान प्रसार के लिए बढ़ा सकें और आप लोग के सब्सक्राइब करने से ये अन्य भक्तों तक अति शुद्ध कथा पहुँचे। राधे राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। माता पिता की जय। गुरुजन की जय। सर्वदेवी देवतन की जय। वासुदेव